अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज के इस व्लॉग में मैं आ गई हूँ बुध बाज़ार, जो लग रहा है सुबह 9 बजे के बाद से रात 8 बजे तक। उसके अलावा जो लोग लोकेशन पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 अलादीन वाले जो रोड है वहाँ पर लगता है और ये इतवार और बुध को लगता है। आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने होम डेकोर रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई हैं। उसके अलावा अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो लाजमी सी बात है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को एंड तक देखना है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आ गए हैं बैग्स के स्टॉल पर, जहाँ पर बैग्स की प्राइस इन्होंने 200 से 300 के दरमियान बताई थी। जो ज़्यादा अच्छी कंडीशन में थे उनकी 300 प्राइस थी और जो वैसे नॉर्मली पड़े हुए सब की प्राइस इन्होंने 200 रुपीज़ बताई थी। बाय द वे ये ट्रैवल बैग है, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसकी कंडीशन वगैरह भी अच्छी थी। 200 रुपये में नॉट बैड। ओके तो अब हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्टॉल पर। मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जो पर क्लिप है इसकी प्राइस इन्होंने 100 रुपीज़ बताई थी। मैंने जहाँ भी अब तक संडे मार्केट में या किसी और मार्केट में देखा है, कम से कम भी जो बड़े वाले क्लॉज है उनकी प्राइस इन्होंने 150 ही रखी हुई है, यही रेंज है। लेकिन यहाँ पर नए से नए और ट्रेंडिंग से ट्रेंडिंग 100 रुपये में मिल रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहीं पर साथ में इन्होंने इयरिंग्स और रिंग्स रखे हुए हैं, जहाँ पर सेम प्राइस में आपको मिल रहा है। एक सेट जो भी चंकी इयरिंग्स का है वो आपको 100 रुपीज़ का मिल रहा है। उसके अलावा ये जितनी भी रिंग्स हैं इन सब में आप कोई से भी ले लें, सब 100 रुपीज़ की हैं। मेरा ये ख्याल है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पब्लिक बहुत कम थी, शायद इस वजह से इन्होंने रेट्स थोड़े कम किए हैं, तो इससे हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। ओके तो यहाँ पर एक और स्टॉल है जहाँ पर हमें हर चीज़ नई नज़र आ रही है। सब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारे पास हेयर ड्रायर, हेयर कर्लर, हेयर स्ट्रेटनर, उसके अलावा जितने भी इंसुलेटेड थर्मोस हैं या वाटर बॉटल्स हैं वो सब मिल रही हैं। और यहाँ पर कुछ टम्बलर्स और उसके अलावा जितने भी ट्रेंडिंग आइटम्स हैं टीमू वगैरह पर दराज में मिल रहे होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। पर्सनली मुझे ये वाला टम्बलर काफ़ी अच्छा लग रहा था। रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन था इसका, साइज़ में भी सही था और इसके प्राइस उन्होंने 2500 रुपीज़ बताए थे। उसके अलावा एक और टम्बलर है, यहाँ पर साइज़ में थोड़ा छोटा है, इसके प्राइस और ये जो है वो मैट बॉडी पर है। इसका कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, चंकी से कलर्स हैं इसके। उसके अलावा जिम गोइंग्स के लिए कुछ अच्छे से वाटर बॉटल्स हैं, हर कलर, हर स्टाइल में, हर साइज़ में। सो दिस इज़ इट। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ फ़ैन्स वगैरह हैं, बट यहाँ पर जो मैंने फ़ैन उठाया था इसकी ख़ास हवा नहीं थी। आई गेस सेल वीक थे इसके। डिफरेंट डिज़ाइंस के डिफरेंट प्राइस थे, साइज़ के ऊपर वेरी कर रहे थे। ओके अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टॉल पर। जिस तरह से मैंने कैंडल्स ली थी, बहुत सारे लोग कैंडल्स के बारे में पूछ रहे थे, तो ये एक रैंडम सा स्टॉल है, इसमें मुझे कैंडल नज़र आई थी। तो आप लोगों को बस इस तरह से हैंड करनी पड़ेगी और आपको मिल जाएगी।
कैंडल्स, उसके अलावा यहाँ पर कुछ और होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ें थी। तो मैंने यहाँ पर एक दो आइटम्स उठा के दिखाए हैं। इसके प्राइस उन्होंने 1000 रुपीज़ बताए थे, इससे बड़े वाले के 1500 और उससे जो बड़ा था उसके 2000 प्राइस बताए थे। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि ज्वेलरी दिखाएं, तो ये है ज्वेलरी का स्टॉल। यहाँ पर कुछ ट्रेंडिंग नेकलेसेस और चेन्स वगैरह मिल रही थी, जो कि हमें ऑनलाइन पेजेस पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिल रही होती हैं, 500-600 तक की। बट यहाँ पे 300-400 तक की आपको आराम से मिल जाएंगी। बट आप बार्गेनिंग करें तो शायद इससे भी कम की मिल जाएंगी। साथ ही यहाँ पर कुछ हेयर क्लिप्स और कुछ कड़े वगैरह रखे हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर हैं। तो ये है ज्वेलरी का स्टॉल। और वैसे कुछ खास ज्वेलरी के स्टॉल्स यहाँ पर थे नहीं, बट जितने भी थे मैंने ट्राई किया कि मैं सबको कवर करूँ। वैसे मैंने बहुत दफ़ा प्राइस कंपेयर किए यहाँ के और मार्केट के, तो ज्वेलरी की जो क्वालिटी होती है वो होती तो सेम ही है, बट प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि ज्वेलरी वगैरह आप लोग यहाँ से आके ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इयरिंग्स वगैरह भी थे, और इयरिंग्स की प्राइस इन्होंने 150 रुपीज़ बताई थी। तो फाइनली अब हम आ गए हैं क्रॉकरी के स्टॉल पर, और देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। तो साइज़ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा था, बट इसके प्राइस इन्होंने 250 रुपीज़ बताए थे। इसको आप एज अ शो पीस भी रख सकते हैं, और इसके प्राइस इन्होंने 250 रुपीज़ बताए थे, क्योंकि थोड़ा छोटा केटल था। उसके अलावा यहाँ पर कुछ अदर शो पीस वगैरह अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मुझे एक स्टोन वाली कैट नज़र आई थी, लेट मी शो यू। ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसके प्राइस मैंने नहीं पूछे, बट ये नहीं थी, इस पर टैग लगा हुआ था। उसके अलावा ना यहाँ पर एक ये जार नज़र आया था मुझे। अगर आप इसके अंदर फ्लावर और पॉम्पास वगैरह रखते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है, अगर आप इसको इमेजिन करें। खैर, उसके अलावा यहाँ पर एक और थोड़ा सा लग्जरियस सा होम डेकोर का स्टॉल था। यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपेंसिव चीज़ें थी। यहाँ की जो स्टार्टिंग प्राइस थे वो 1500 रुपीज़ थे। मिरर और मेटालिक चीज़ें थी यहाँ पर। वैसे मेटालिक के अलावा भी फाइबर की भी थी, जिसके ऊपर इन्होंने गोल्डन स्प्रे किया हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, बट आपको प्राइस में थोड़ा सा ना बार्गेनिंग करनी लाजमी है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव बता रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ शीशे के भी थे, तो चीज़ें थोड़ी सी अच्छी थी। मतलब आप लोग अगर रखें ड्राइंग रूम में तो एक्सपेंसिव लगते हैं, एक्सपेंसिव लगते नहीं हैं बल्कि हैं। अच्छा, उसके अलावा लास्ट टाइम मुझे बहुत दफ़ा बोला गया है कि ज्वेलरी को कवर करें, तो मैंने मेजॉरिटी आज जो है वो ज्वेलरी को कवर किया है। तो अगर आप लोग को थोड़ी सी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है चाहिए, तो वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो शादी वगैरह में हम लोग हैवी ज्वेलरी पहन रहे होते हैं। उसके अलावा जो मिनिमल थी, जो डेली वेयर के लिए होती है, वो भी मैंने आप लोग को दिखा दिया। उसके अलावा यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे ग्लासेस थे, बट स्टिल मुझे वो वाला ग्लासेस अभी तक नज़र नहीं आया जो मैं लेना चाह रही थी। बट दीज आर द थिंग्स। उसके अलावा एज़ यू नो सेशन स्टार्ट हुआ है बच्चों का। उसके अलावा यहाँ पर बैग्स वगैरह भी अवेलेबल थे, यूज़ में भी थे, उसके अलावा न्यू भी थे। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बोला था कि बुक्स भी होती हैं, बुक्स को भी कवर करें, तो यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स भी कवर की हैं। तो ये सारी बुक्स हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस 250 रुपीज़ है। क्वालिटी थोड़ी सी लो थी, बट ये कि आप लोग का काम चल जाएगा। और मेरा ये ख़्याल है कि आप लोग को सारी ही बुक्स मिल जाएंगी यहाँ पे, जो आप लोग को मिलने में मुश्किल होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी देखी थी बहुत सारी, और उर्दू में भी जो निम्रा अहमद की बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ रही होती हैं बुक्स, वो भी मैंने देखी थी। जैसे कि हासिल है, उसके अलावा नमल है, जन्नत के पत्ते हैं। बट मैंने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी, बट मुझे आइडिया है, क्योंकि मेरी अक्सर दोस्तें वगैरह इनके नाम बहुत ज़्यादा ले रही होती हैं। अच्छा, मैंने हासिल के रेट पूछे थे, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, बट 400-500 बताए थे इन्होंने। आगे बढ़ते बढ़ते एक और क्रॉकर का स्टॉल नज़र आ गया। यहाँ पर आपको नई चीज़ें भी मिल रही है। सो या उसके अलावा अब हम लोग आ गए हैं जूतों के सेक्शंस पर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लेडीज़ जूते वगैरह अवेलेबल थे, जो यूज्ड हैं ये सारे। तो आप लोग को हैंड करने पड़ेंगे सही से, अगर आप लोग को कोई अच्छी चीज़ चाहिए तो। उसके अलावा यहाँ पर कुछ शूज़ वगैरह थे, और ये वाला शूज़ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके प्राइस इन्होंने 800 रुपीज़ बताए थे। अगर आप रुक के तरीके से चीज़ों को हैंड करेंगे, तो आप लोग को यहाँ पर कुछ अच्छे पीसेस भी मिल जाएंगे, और प्राइस में भी बार्गेनिंग करवा के आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल सकती है। हाँ, बट मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पर आपको सब चीज़ें ही अच्छी मिलेंगी। वैसे अगर इस बाज़ार को हम सफारी पार्क वाले इतवार बाज़ार से कंपेयर करें, तो यहाँ पर पर्दे, कारपेट और तकियों में बहुत वैरायटी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। और अगर प्राइसेस की बात करें, तो यहाँ पर जो रेट्स हैं वो थोड़े से सफारी पार्क वाले इतवार बाज़ार से थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी क्लिफ्टन से कम है। सो ये थोड़ा सा मिड लेवल वाला बाज़ार है। बाकी मैं आप लोग को यहाँ पर पर्दे और कारपेट्स वगैरह दिखाती हूँ। तो पर्दे जिस तरह के भी चाहिए आपको, जर्सी के, लॉन के, नेट के, रेशमी, वाइट, हर कलर में, हर डिज़ाइन में, हर तरह का पर्दा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को कोई इंस्पिरेशन पिक्चर है, आप लोग को कोई चीज़ ढूंढनी है इस तरह की, तो यहाँ पर आप लोग को डेफिनेटली मिल जाएगी। और यहाँ पे प्राइजेस थोड़े से हैं नॉर्मल, बट इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कारपेट्स और रग्स वगैरह में वैरायटी आई हुई थी, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
नए और थोड़े से साइज़ में छोटे कारपेट्स आपको 10 से 20 हज़ार रुपये में मिल रहे होते हैं, बट यहाँ पर आपको बड़े से बड़ा जो कारपेट है वो 10-15 हज़ार रुपये तक का मिल जाएगा। थोड़ी सी प्राइस में ये लोग नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो रग्स वगैरह या कारपेट्स वगैरह होते हैं वो थोड़े से हैंड क्राफ्टेड होते हैं और इम्पोर्टेड होते हैं, लाइक ईरान, इराक, तुर्की वगैरह के। तो इस वजह से ये प्राइस में थोड़ा सा जो है वो तंग करते हैं, बट आप लोग को अच्छे रेट में मिल जाएंगे। आई होप कि आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे यहाँ आकर। वैसे यहाँ पे आपको नए भी मिल रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने नए लेने हैं तो आप लोग यहीं से आके लेंगे, क्योंकि मार्केट में रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे फिर कम होते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे बेहद वैरायटी है। सो आई गेस ये वाली जगह मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। सो दिस इज़ इट, और हम लोग अपने व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।